अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिटर्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत प्यारा सा ईरानी मीनाकारी आर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप किसी भी मिठाई के डब्बे का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ना लच्छे का डब्बा यूज़ किया है, जो कि बकरीद और ईद वगैरह में गिफ्ट की तरह आता है, तो इसका ही मैंने यूज़ किया। तो ये बहुत ज़्यादा थिन था, ये बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना स्टडी नहीं था। तो मैंने कार्डबोर्ड को इसी शेप में कट कर लिया, इसको रख के 2 पीस, और नीचे और ऊपर के साइड पे मैं कार्डबोर्ड इस तरह से लगा दूँगी। जो इसकी लिड है इस पर भी लगाना है, और नीचे के बेस को मैंने सोचा ना थोड़ा सा और मजबूत कर देते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा ना ईरानी मीनाकारी, थोड़ी ब्लू पॉटरी काइंड ऑफ होता है। बहुत अमेजिंग डिज़ाइन होता है ये। तो मैंने सोचा कि इतनी मेहनत जब करनी ही है तो इसको थोड़ा स्टडी बनाते हैं। तो इसी तरह से मैंने कार्डबोर्ड ऐसे मेंशन करके इसी के नाप का बिल्कुल कट कर लिया और इसको फेविकोल से अच्छे से स्टिक कर दिया। ठीक है, तो अच्छे से चलिए सभी तरफ लगा लेते हैं कार्डबोर्ड। मैंने सोचा, मुझे बहुत दिन से मन था कि कुछ मैं इसको ब्लू पॉटरी भी आप बोल सकते हैं, इस तरह के भी डिज़ाइन, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें 3D कोन लाइनर का यूज़ करूँगी, उसके अंदर पेंट फिल करूँगी। बहुत अमेजिंग ये डिज़ाइन लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बनाते हैं। तो अभी इसके एजेस को भी अच्छे से आपको इवन करना है, तो इसके लिए मैं मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बहुत अच्छे से इसको पेपर से भी फिल कर सकते हैं। अब चलिए, मैंने इस पर जेसो का यूज़ किया एक कोट, लेकिन ना हुआ क्या कि जब मैं जेसो लगा रही थी ना, बहुत अच्छा कुछ मुझे इसका ये नहीं मिला रिज़ल्ट। तो मैंने वॉल पुट्टी, ग्लू और वाटर को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट रेडी करके इसमें पेस्ट लगा लिया। तो चलिए, अब जब तक ये ड्राई हो रहा है मैं बात कर लेती हूँ नम्या प्रोडक्ट की। तो मैंने रिसेंटली अभी इनके प्रोडक्ट यूज़ किए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे मेरे पास है नम्या इंटीमेट वॉश, जो कि बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे है नम्या का लिप सीरम और PCOD PCOS के लिए बहुत अच्छी सी टैबलेट। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी होती है, जो भी PCOD PCOS से सफ़र कर रहे हैं, ये आयुर्वेदिक टैबलेट्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो। किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को भी बेटर करता है। द पोटेंट हर्ब्स इन द मेडिसिन वर्क टू बिल्ड इम्यूनिटी, प्रमोट हेल्दी स्किन एंड हेयर, एंड इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म बाय eliminating free radicals responsible for slowing down the metabolism for better weight management। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इफेक्टिव रिजल्ट पा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नम्या इंटीमेट वॉश के बारे में। ये स्पेशली गर्ल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है, इसको आप ज़रूर यूज़ करिए। इसमें इट इज़ 100% फ्री फ्रॉम पैराबेन्स एंड केमिकल्स, तो आप इसका बिल्कुल यूज़ करिए, बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं नम्या लिप सीरम की। अगर आप डेली यूज़ में इसको लाते हैं, आपका लिप का जो कलर है वो बहुत अच्छा ब्राइटन होगा, आपका लिप बहुत अच्छा सॉफ्ट होगा, और ये एक बहुत अच्छे फॉर्म में है, जो कि अच्छी कंसिस्टेंसी है, इसकी थिक कंसिस्टेंसी है। इसके बेनिफिट्स को जान लेते हैं। ये लॉक करता है मॉइस्चर को, रिड्यूस पिगमेंटेशन, हील्स डैमेज स्किन, कंप्लीट लिप केयर है। तो अगर आप कुछ भी इनमें से परचेज़ करते हैं तो मेरा कूपन कोड ASMA15 यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको 15% डिस्काउंट मिल सके। और ये आपको नम्या की वेबसाइट पे मिलेगा, और साथ ही साथ अमेज़ॉन से आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह से जो हमारा टेक्सचर पेस्ट हम लोगों ने लगा के रखा था, ये अच्छे से ड्राई हो गया है, पूरे पे कम्प्लीटली लगा दिया था। अब चलिए, थोड़ा सा मैंने सैंड पेपर लेके ना इसको अच्छे से स्मूथ सरफेस कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको एक बेस कोट दे रही हूँ एक्रिलिक पेंट से, और यहाँ पे मैंने ना इधर उधर जहाँ तहाँ से डिज़ाइन देख के, गूगल से, पिंटरेस्ट से देख के कुछ अपने मतलब मुझसे जैसा बन सका वैसा पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। आप खुद से बना सकते हैं चाहे जैसा चाहे। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट ब्लू के शेड लूँगी, ठीक है, और बहुत अच्छा सा इसी तरह का इसमें पेंट होता है कुछ। मैंने बोला ना, इसमें ज़्यादातर ब्लू के शेड ही आते हैं। आप देखोगे ब्लू पॉटरी भी इसीलिए उसको कहा जाता है। और मैं यहाँ पे ईरानी मीनाकारी करी हूँ, तो ईरानी मीनाकारी में ज़्यादातर ब्लू के अलग अलग शेड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में मैं कुछ आउटलाइन करी हूँ और इस तरह से फिल करूँगी। तो इसी तरह से अभी मैंने थोड़ा डिज़ाइन बनाया है, और पता है मेरा कंपास भी नहीं मिल रहा था। मैंने राउंड इतनी मुश्किल से किया है ना, मतलब जो मुझे मिल रहा था घर में, जितनी प्लेट थी, जो भी था, मैं सारा कुछ ले आके बैठ के राउंड इसका बना रही थी, सर्कल बना रही थी। तो आप एक कंपास ले लो तो आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने टील ब्लू के, देखिए मैंने डिफरेंट शेड। और कभी भी आप पेंट की वजह से आप बोलोगे इस कलर का तो पेंट नहीं है, बहुत लोग ऐसा कमेंट करते हैं, तो मेरे पास भी इस कलर के कोई भी पेंट नहीं थे। ब्लू के अलावा मेरे पास कोई पेंट नहीं था। मैंने एक्रिलिक वाइट पेंट में ही अलग अलग शेड मिक्स एंड मैच करके ऐसे पेंट के शेड बनाए हैं। और मैं
ज़्यादातर एक्रिलिक ही पेंट यूज़ करती हूँ। और ये देखिए जो आप यहाँ पे डिज़ाइन ख़राब देख रहे हैं ना, ये मेरे हाथ के स्लीव से लग के ऐसा ख़राब हो गया पूरा। तो इस तरह से मैं ब्लू पहले यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट कर लूँगी। अभी इसमें बहुत सारी डिटेलिंग करना है, बहुत प्यारा लगेगा ये बनने के बाद। और ये ना बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक था, बहुत मज़ा आ रहा था इसे बनाने में, ट्रस्ट मी। तो इस तरह से पहले ब्लू का मैं बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ और इसके बाद बीच में भी मैं थोड़ी डिटेलिंग करूँगी। जो इधर मैंने बनाया था ना, इसको मैं डार्क ब्लू से आउटलाइन करी हूँ। तो आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ईरानी मीनाकारी जो होती है वो ब्लू के ही शेड में होती है। तो मैं यहाँ पे सारा कलर ब्लू यूज़ करूँगी। और आप जब देखोगे ना तो ब्लू पॉटर में होता क्या है कि आपको बहुत सारे थोड़े थोड़े बीच में आपको कलर दिख जाएंगे। जैसे येलो का यूज़ होता है उनमें, रेड का यूज़ होता है उनमें, लेकिन ना मैंने ब्लू के अलावा कोई भी कलर यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हो टील ब्लू, डार्क ब्लू, थोड़ा मिक्स एंड मैच करके ही मैंने कलर बना लिया है। तो मैं पेंट की वजह से कभी भी अपना काम नहीं छोड़ती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, मेरे पास जो भी पेंट नहीं अवेलेबल होते हैं, पहले तो मैं उतना जब शुरू में करती थी ना, तो मैं उतना पेंट नहीं बना पाती थी, मतलब शेड्स नहीं बना पाती थी। मुझे लगता था हर कलर के शेड ही होना चाहिए। और एक्रिलिक में आप जानते होंगे कि एक्रिलिक पेंट में उतने ज़्यादा शेड अवेलेबल होते नहीं हैं। इधर तो मुझे कभी नहीं दिखे, हाँ होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा शेड उनमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं इसी तरह से अब थोड़ा थोड़ा कलर मिक्स एंड मैच करती हूँ ना, तो बन जाते हैं। आप एक दो कलर मिक्स करोगे ना तो बन जाएंगे आपके बहुत अच्छे अच्छे शेड। तो इसी तरह से बात करते करते मैंने देखिए इस तरह से पहले पूरे जो एरिया था उसको मैंने 0 नंबर वाला ब्रश आपको यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर चाहोगे कि आप मोटा ब्रश यूज़ करो तो आपका काम नीट नहीं आएगा, तो आप 0 नंबर वाला ब्रश यूज़ करो और उससे ही आप इस तरह के फिल करने वाले काम करो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पेंसिल से मतलब ड्रॉ कर लोगे ना तो आपको ईजी होगा काम करने में, नहीं तो आप सरफेस ख़राब कर सकते हो। तो इसीलिए पहले ध्यान दीजिए कि आप पेंसिल से एक रफ़ स्केच बना लीजिए और फिर उसको अच्छे से आप फिल करते जाइए, ठीक है। तो अभी भी मैंने पूरा डिज़ाइन पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, जो बाकी मुझे बनाना है, जो मतलब ऊपर का था वो मैंने ड्रॉ कर लिया था। अब इस तरह से मैंने 3D कोन लाइनर का यूज़ किया है, क्योंकि मीनाकारी होती ही कुछ इस तरह से है कि एक बॉर्डर क्रिएट होता है उसमें और बीच में कलर फिल होता है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर बस काम चलाओ मीनाकारी बना रहे हैं, तो पहले हम लोगों ने कलर फिल कर दिया है, बाद में बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है। तो आप जैसा चाहो, अगर आप चाहते हो तो आप पहले एक 3D कोन लाइनर से आप डिज़ाइन बना लो, उसके बाद उनमें कलर फिल कर दो। लेकिन वो बहुत टफ होगा क्योंकि आप 3D कोन लाइनर पे आपके डिज़ाइन आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप वैसा कोई 3D कोन लाइनर यूज़ कर सक रहे हो, होममेड जो होता है, तो उसको आप कलर कर सकते हो बाद में। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बाद में ही इस तरह से कोन से डिज़ाइन बना लो, ठीक है। तो मैंने 3D कोन लाइनर ऑलरेडी बनाने का तरीका भी बताया हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे रेडीमेड वाला यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अभी मेरे पास वो बने हुए थे नहीं और उनमें टाइम लगता थोड़ा, तो मैंने इसका ही यूज़ कर लिया है। गोल्डन लिया है, वाइट लिया है और थोड़ा सा मैं ना ब्लैक का यूज़ करूँगी। और देखिए अभी मैं धीरे धीरे ये पूरा एरिया फिल करने वाली हूँ। बहुत अमेजिंग लगता है। और यहाँ पे मैं टेढ़े कुबड़े पैटर्न्स भी बना रही हूँ। अगर आपके थोड़े एकदम अच्छे मेरी तरह नहीं होना तो भी चलेगा, वो बाद में देखने में सब अच्छा लगता है। बस इस तरह से मैं बनाते जा रही हूँ। और ये ना राउंड नहीं था, तो इससे थोड़ा सा ना डिज़ाइन एकदम अच्छा सा क्लियर नहीं आया है। अगर राउंड ये सरफेस होता है ना तो बहुत अच्छा आता है। हेक्सागन टाइप का ये था थोड़ा, तो इसलिए तो यहाँ पे बीच में मैंने ब्लैक का थोड़ा यूज़ किया, आउटलाइन किया। ये बहुत अमेजिंग लगेगा, ट्रस्ट में। और ना मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि अब मैं कुछ तो ऐसा यूज़ करूँगी, मतलब इस तरह का तो मैं बनाऊँगी। मुझे ब्लू बहुत अच्छा लगता है, आप लोग देखते ही होंगे ब्लू का मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। और थोड़ा विंटेज में भी ब्लू आता है तो बहुत अमेजिंग लगता है। तो इसी तरह से बात करते ही करते मैंने वाइट, ब्लैक और गोल्डन, इन 3 शेड का बस यूज़ किया है 3D कोन लाइनर में, और बाकी सारा काम ब्लू से किया है। और बहुत अमेजिंग 3D कोन लाइनर भी ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलेंगे, 25 के ही आ जाते हैं ये, और ये बहुत दिन चलते हैं। आप कहीं पे भी 3D लुक देना चाह रहे हो, पर्ल इफेक्ट देना चाह रहे हो, तो आप बस इनका यूज़ कर लीजिए। तो इसी तरह से बस मैं बनाई जा रही थी, मतलब मुझे जो भी डिज़ाइन बीच में फिल करना था ये मैं कहीं से देख के नहीं कर रही थी, बस अपने हिसाब से कुछ कुछ कर रही थी। और थोड़ा मोड़ा ना आप जब शुरू में चलाओगे ना तो ध्यान दे के आप थोड़ा बीच का पार्ट पहले कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मेरा हो क्या रहा था ना कि साइड के पार्ट में मेरे हाथ लग जा रहे थे बार बार, और वो ना डिज़ाइन थोड़ा ख़राब हो रहा था। तो पहले आप पूरा बीच के काम में 3D कोन लाइनर का यूज़ कर लो, क्योंकि थोड़ा टाइम लेते हैं सूखने में, ठीक है। तो अब चलिए इसके बॉक्स को अच्छे से कवर कर, मतलब पेंट कर लेते हैं। नीचे का बॉक्स मैंने पेंट नहीं किया था, तो इसमें भी सेम मैंने उसी तरह का टील ब्लू यूज़ किया है और डार्क ब्लू से इसमें मैं सिंपल डिज़ाइन रख रही हूँ। देखिए बस इस तरह से बना रही हूँ।
क्योंकि जब आप इस तरह का काम करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है। आपको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके डिटेलिंग ऐड करनी पड़ती है। तो इसलिए नीचे वाले बॉक्स को मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा है और थोड़े थोड़े डॉट दे दिए हैं इनमें। और अब साइड वाली डिज़ाइन पे भी चलिए मैं इसी तरह से कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ, जो साइड का बॉर्डर था उस पर भी। और इसी तरह से गोल्डन का मैंने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया, और ये भी एक वजह थी, वाइट का मेरा मन था कि मैं ज़्यादा यूज़ करूँ, लेकिन इस टाइम पे रात हो चुकी थी और ये ना ईद उल अदा के एक दिन पहले, मतलब चांद रात समझ लीजिए, उस दिन मैं बैठ के अपना पूरा काम कंप्लीट कर रही थी रात में। तो मेरे पास ये था नहीं 3D कोन लाइनर वाइट। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। वार्निश अब मतलब अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और वार्निश आपको ये जो कोन वाला काम हम लोगों ने किया है ना, उससे पहले पेंट करने के बाद ही अप्लाई कर लेना है। तो बहुत अमेजिंग ये लग रहा है। आपको भी कैसा लग रहा है ना, ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है कि मैंने ईरानी मीनाकारी, और मैं कितने दिन से इसको रख रही थी, मतलब डिज़ाइन बहुत सारे सेव कर करके, कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि इस तरह की पेंटिंग वाला काम मैंने कभी पहले किया नहीं। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। बाकी वो लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, वो आपको जैसा ठीक लगे करके जाइएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और कोई भी वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम टेकन होता है ये प्रोसेस। तो इसलिए कमेंट बिल्कुल करके बताया करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।